हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं वसंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, जो हमने पिछली बार छोड़ दिया था कुछ पार्ट, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत का चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव, जो हमने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें इसमें क्या है मैं समझा दूँ कि जो पाटलिपुत्र वैभव है, पाटलिपुत्र वैभव पार्ट में पाटलिपुत्र की वैभव के बारे में समझाया गया है। जो पाटलिपुत्र वैभव पाठ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हमेशा से इससे क्वेश्चन पूछते रहा है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग बिना देर के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसका सारांश, ठीक है, सारांश। और जो इसमें मैंने लिखा है संस्कृत से हिंदी, इसके बाद लास्ट में जो होगा उसमें हम लोग सारांश देख लेंगे एक वन शॉर्ट में, ठीक है। पहले हम लोग देखें इसका क्या दिया है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तता इति राजशेखरम स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यानी कि इसमें बहुकाल से, बहुकाल मतलब बहुत समय पहले से ही जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का प्राचीन समय से ही क्या है, इसका परंपरा चलती रही है। किसका? सरस्वती परंपरा चलती रही है, ठीक है ना। तो इसे प्राचीन ग्रंथ में ऐसा इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। किसी से जिक्र किया गया है तो प्रवर्तक इति राजशेखरम, राजशेखर ने इसका किया है अपने एक ग्रंथ में। राजशेखर जो लेखक हैं, ठीक है, कवि हैं, कवि ने अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में उन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आदर सहित इस ग्रंथ में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है सरस्वती, उसमें सरस्वती परंपरा के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, ठीक है। और बताया है क्या, अत्र पवर्ष वर्षा विहम पाणिनि पिंगल पाह्यम व्याड़ी वरुरुचि पतंजलि इह परिष्ठा ख्याति मुखम। और यहाँ पर वर्ष उपवर्ष मतलब वर्ष में हो, 6 वर्ष साल में हो, 6 महीना में हो, ठीक है, मतलब वर्ष दर वर्ष यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने यहाँ रह करके अध्ययन किया है। कौन कौन? तो जो मैंने नाम बताया कौन कौन से, तो पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुरुचि और पतंजलि, जो बहुत बड़े पतंजलि की जो योग गुरु के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो योग गुरु हैं, उन्होंने भी यहीं पे पढ़ा है, ठीक है। ऐसा जिसमें जिक्र किया गया है। कौन बताते हैं? तो राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में बताते हैं, ठीक है। और यहीं से पढ़ करके उन्होंने क्या किया है, पाटलिपुत्र से ही वैभव प्राप्त किया है, ठीक है, ख्याति प्राप्त की है सॉरी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुत समय पहले से ही पटना का जो सरस्वती परंपरा है, ये बहुत पहले से ही चलती आ रही है। और ऐसा राजशेखर बताते हैं अपने काव्यमीमांसा ग्रंथ में। और क्या बताते हैं कि इसी पाटलिपुत्र से वर्ष उपवर्ष महर्षि पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वरुचि, पतंजलि यहाँ रह करके पढ़े हैं, अध्ययन किया है और उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ठीक है। इतनी प्रधानता है यहाँ पाटलिपुत्र वैभव पाठ की। और क्या कह रहे हैं, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। और क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राचीन, इनके अलावा राजशेखर के अलावा बहुत सारे ऐसे पुराणों में भी इसके पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में ऐसा हम लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं। किसके बारे में? तो संस्कृत ग्रंथ में, पुराण में ऐसा लिखा गया है। हमारे जो बहुत पुराने प्रकृत संस्कृत ग्रंथ है उसमें, पुराण में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और उसमें इसका बदला हुआ नाम भी हमको मिलता है पढ़ने को। कैसा? इसका नाम, पहले पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर ऐसा मिलता है, ठीक है। इसके बाद अनेन ज्ञायते यदा नगरस्य यास्य समीपे पुष्पाणाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। और क्या है इसका? अनेन ज्ञायते मैंने इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पाणाम माने बहुत ही पुष्पों का उत्पादन किया जाता था, बहुत मात्रा में,
ठीक है। और पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पा नाम, और जो पाटलिपुत्र का जो नाम है, पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र शब्द एक पाटल पुष्प, पाटल मतलब होता है गुलाब के फूल, गुलाब के फूल से इसको लिया गया है, पाटल पुष्प से लिया गया है, ठीक है, पाटल पुष्प के पंखुड़ी से। तो इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में फूलों का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पाटल ग्राम रखा गया पहले, ठीक है, पहले पाटलिपुत्र रखा गया। समारोहम, इसके बाद शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवम इति महानम समारोहम गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। और इस नगरे अस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता था, और यह जो कौमुदी महोत्सव है बहुत ही उत्कृष्ट, माने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसमें गुप्त शासन काल में इसको मनाया जाता था, बहुत ही प्रचलित था ये। जैसे अभी आज के डेट में हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं कलकत्ता में, ऐसे बहुत सारे ऐसे महोत्सव हैं जो हम लोग समय समय के दौरान मनाते रहते हैं। वैसे ही कौमुदी महोत्सव भी कहाँ पे, गुप्त शासन काल जो 600 ईसा पूर्व के आसपास था, उस समय वो क्या किया जाता था, मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता, और बहुत प्रचलित था वो उस समय कौमुदी महोत्सव। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ पे सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशम एवं समारोह दृश्यते। और इस समय हम लोग जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा का अवसर बहुत क्या होता है, देखने लायक होता है, जैसे वैसा ही समारोह है। जैसे उस समय के कौमुदी महोत्सव इतना धूमधाम से मनाया जाता था, उस तरह आज हम लोग क्या मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमने आज देख लिया इसका ये पार्ट 2 है, ठीक है, क्लास 10 का पाटलिपुत्र वैभवम का, ठीक है। इसके बाद से एक और पार्ट हो सकता है इसका बने, ठीक है। और इसका मैंने शब्दार्थ लिख दिया है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू।